हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 देखेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर का। और पोस्ट मौर्यन एम्पायर में लास्ट क्लास में हमने संगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी ये सारी पूरी पढ़ ली थी हमने। और उसके बाद में हमने सतवाहना डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, जो कि सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया में रूल कर रही थी। और उसमें जो कुछ ग्रेट किंग्स थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, यजनश्री सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी, इन किंग्स के बारे में हमने देखा था। अब सतवाहना जो डायनेस्टी थी उसके बारे में हम और पढ़ते हैं। तो पहले इनके मटेरियल कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सतवाहना का जो कल्चर था वो एक फ्यूज़न कल्चर था, जिसमें लोकल एलिमेंट्स और जो नॉर्थ इंडिया के इंग्रेडिएंट्स थे वो मिक्स थे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये किसके फ्यूडेटरी थे? ये मौर्यंस के फ्यूडेटरी थे, जो मगध में रूल कर रहे थे। जब मगध एम्पायर कमज़ोर हो जाता है तो नॉर्थ में पुष्यमित्रा संगा अपनी डायनेस्टी शुरू कर देता है और डेक्कन में सतवाहना अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं। तो सतवाहना का बेसिकली इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंग्रेडिएंट्स से था और उसमें कुछ लोकल एलिमेंट्स का फ्यूज़न था। तो ये एक तरीके का मिक्स कल्चर था सतवाहनास का। सतवाहनास को आयरन का भी पता था और एग्रीकल्चर के बारे में भी इन्हें नॉलेज थी। आयरन देखिए, इन्हें नॉर्थ से पता लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें कैसे पता लगता है? करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक स्मिथ की शॉप फाउंड हुई थी। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सतवाहना ने यहाँ की आयरन ओर को एक्सप्लॉइट किया होगा। करीमनगर और वारानंगल। करीमनगर में ब्लैक स्मिथ की शॉप फाउंड हुई है, तो यहाँ से आइडिया लगता है कि सतवाहनास ने आयरन ओर को एक्सप्लॉइट किया होगा करीमनगर और वारानंगल की। इसके अलावा गोल्ड वर्किंग भी हमें फाउंड हुई है कोलार फील्ड से। कोलार गोल्ड फील्ड से गोल्ड वर्किंग भी फाउंड होती है। हम ऐसा मान सकते हैं कि सतवाहनास जो थे उन्होंने गोल्ड को एज अ बार्स यूज़ किया होगा। जो बार होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, तो गोल्ड बार का इस्तेमाल इन्होंने करा होगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि गोल्ड वर्किंग हमें मिली है कोलार में। बट इन्होंने कोई भी गोल्ड कॉइन इशू नहीं करे। ठीक है, गोल्ड कॉइन सबसे पहले कौन इशू करता है? जो ग्रीक्स आएंगे, इसके बाद में जो फॉरेन इन्वेजन होगा वहाँ पर ग्रीक्स आएंगे, वो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू करेंगे। और सबसे मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इशू कौन करता है? कुशान्स इशू करते हैं गोल्ड कॉइन, और वो बहुत ही हाई प्योरिटी के गोल्ड कॉइन इशू करते हैं। उसके बाद में गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू होते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी कम होती है। तो सतवाहना जो गोल्ड को यूज़ करते थे वो एज अ बार यूज़ करते थे। इन्होंने कोई भी गोल्ड के कॉइन इशू नहीं करे, लेकिन इन्होंने लेड, कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन इशू करे थे। यहाँ के लोगों को पैडी ट्रांसप्लांटेशन की नॉलेज थी, अवेयर थे ये पैडी की ट्रांसप्लांटेशन से, एग्रीकल्चर में अवेयर थे ये, और पैडी को उगाना जानते थे। इसके अलावा ये कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे। देखिए, ये डेक्कन का एरिया है सतवाहनास का, तो ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है। तो कॉटन ये प्रोड्यूस करते थे, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन इन्हें पता था। आर्मी मेंटेन करते थे ये लोग, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स। तो इस तरीके से ये आर्मी को भी मेंटेन किया करते थे। इन्हें कॉइन्स के बारे में, बर्न्ट ब्रिक के बारे में और वेल्स के बारे में भी पता था। ठीक है, कहाँ से इन्हें ये सब चीज़ों की पता लगा? इन्हें नॉर्थ से पता लगा, क्योंकि ये नॉर्थ के फ्यूडेटरी थे, मॉरियंस के फ्यूडेटरी थे ये। तो पेदाबंग पेदाबंकुर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें रेगुलर यूज़ मिलता है फायर बेक्ड ब्रिक्स का, बर्न्ट ब्रिक्स का हमें जो है रेगुलर यूज़ हमें पता लगता है पेदाबंकुर में। ठीक है, जो कि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा पेदाबंकुर में 22 ब्रिक की वेल मिली हैं, जो कि 2nd सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। ये डिस्कवर हुई हैं 22 ब्रिक की वेल पेदाबंकुर से। तो बर्न्ट ब्रिक्स
और वेल्स, ब्रिक की वेल्स हमें मिल रही हैं यहाँ पर। तो इन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था। जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं वो कवर्ड थी, ठीक है। तो ये सारा इनके कल्चर के बारे में हमें यहाँ से पता लगा। इसके बारे में बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सतवाहनास की। ये बेसिकली डेक्कन की एक ट्राइब थी, बट ये क्लेम करते थे अपने आप को ब्राह्मण। कैसे पता लगता है हमें? जो इनका एक राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये अपने आप को क्या कहता था? ये अपने आप को ब्राह्मण कहता था, एक ब्राह्मण कहता था, द ओनली ब्राह्मण कहता था। ये देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने आप को क्या कहता था? एका ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण, ठीक है। तो ये अपने आप को क्लेम करते थे कि ये ब्राह्मण है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी कहता था कि इसने वर्ना सिस्टम को एस्टेब्लिश करा है, विच हैड फॉलन इनटू डिसऑर्डर, जो जिसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर आ गया था, उसको ये क्लेम करता है गौतमी पुत्र सतकर्णी कि इसने इसे स्टेबलाइज किया है, ठीक है, इसने वर्ना सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम करता है कि इसने ख़त्म कर दिया है इंटरमिक्सचर बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ऑर्डर, यानी कि लोगों का जो इंटरमिक्सचर हो रहा था, अलग अलग वर्ण में जो लोग थे उनका जो इंटरमिक्सचर हो रहा था, उसको इसने जो है ख़त्म कर दिया है, ठीक है। कैसे? ये कोई भी इंटरकास्ट मैरिज को परमिट नहीं करता था, और इसीलिए इसे कहा जाता था प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, यानी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण में शादी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहता है कि इसने जो इंटरमिक्सचर हो रहा है बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स, उसको इसने ख़त्म कर दिया है और वर्ना सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया है। और अपने आप को ये कहता था एक ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण, अपने आप को ये ब्राह्मण क्लेम करते थे। सतवाहनास जो हैं पहले रूलर थे जिन्होंने ब्राह्मण को लैंड ग्रांट स्टार्ट करी थी, पहले रूलर थे जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट स्टार्ट करी थी। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड ग्रांट करते थे ये लोग। गौतमी पुत्र अपने आप को देखिए एका ब्राह्मण कहता था, द ओनली ब्राह्मण, और ट्रू ब्राह्मण भी अपने आप को कहता था। इनके समय में क्राफ्ट और कॉमर्स भी काफ़ी इंक्रीज होती है, ऐसा देखा जाता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं अपने शहर, जो उनका शहर होता है उस शहर का नाम अपने नाम से जोड़ने पे बड़ी प्राइड फील करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो उसने अपने नाम के आगे जोड़ लिया, अगर वो इलाहाबाद से है तो उसने इलाहाबादी जोड़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो मर्चेंट्स होते हैं वो बड़ा प्राइड फील करते हैं अपना नाम जो है अपने शहर से जोड़ने में। द मर्चेंट्स टुक प्राइड इन नेमिंग देमसेल्फ आफ्टर द टाउन्स टू विच दे बिलोंग्ड। जो मदर और वुमेन थी उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। कैसे पता लगता है हमें? जो किंग थे वो अपने नाम के साथ में अपनी माता का नाम जोड़ा करते थे। जैसे गौतमी पुत्र, तो इन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, जिससे पता लग रहा है कि वुमेन या फिर मदर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे ये लोग सतवाहनास। तो गौतमी पुत्र इसका एग्जाम्पल है, वशिष्ठ पुत्र इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वींस जो हैं वो इम्पोर्टेंट रिलीजियस गिफ्ट्स जो हैं अपने ओन राइट में देती थी। उनका ये एक राइट होता था कि वो रिलीजियस गिफ्ट्स जो हैं वो दे सकती हैं। इसके अलावा जो क्वींस हैं वो यज्ञ भी परफॉर्म करती थी, आगे हम देखेंगे। तो वुमेन और मदर की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी सतवाहनास डायनेस्टी में। लेकिन पैट्रियार्कल रूलिंग फैमिली थी, क्योंकि जो थ्रोन पास हो रहा था वो मेल मेंबर को ही पास हो रहा था, मेल मेंबर ही अगला राजा बन रहा था। तो पैट्रियार्कल रूलिंग फैमिली थी। तो ये हमने इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा। इसके बाद में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन हम इनका देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर था इनका वो मौर्यों के जैसा ही था इनका, जैसा मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन था उसी तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। तो डिस्ट्रिक्ट को कहते थे ये आहारा। ऑफिशियल्स थे इनके अमात्यस और महामात्रास, ठीक है। तो ऑफिशियल्स हो गए इनके अमात्यास और
महामात्रास। लेकिन इनकी जो डिविजन्स थी उनको कहते थे ये राष्ट्र। और जो इनके हाई ऑफिशियल्स थे उन्हें कहते थे ये महाराष्ट्रिकास। प्रोविंस में गवर्नर होते थे, सेनापति होते थे। सेनापति को रखना ज़रूरी होता था क्योंकि ट्राइबल पीपल जो थे डेक्कन के, वो कम्प्लीटली ब्राह्मणाइज नहीं थे। तो ये बहुत नेसेसरी था कि उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल के अंदर रखा जाए, क्योंकि डेक्कन के जो लोग थे वो कम्प्लीटली ब्राह्मणाइज नहीं थे। तो इसलिए ज़रूरी था कि उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल बना के रखा जाए। जो रूरल एरिया थे, गांव के जो एरिया थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था गौलमिका। इनके कुछ मिलिट्री सेटलमेंट्स भी थे जैसे कि कटका, स्कंदहवारा। ये कुछ इनके मिलिट्री सेटलमेंट थे, कटका और स्कंदहवारा। ये टैक्स फ्री विलेजेस देते थे ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को, कोई टैक्स नहीं होता था इन पर। तो लैंड ग्रांट इन्होंने जो है ब्राह्मण्स को वो शुरुआत करी थी, ये हमने देखा था। वर्ना सिस्टम को इन्होंने एनफोर्स किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है अपने आप को कहता था कि ये प्रोटेक्टर है वर्ना सिस्टम का। इंटरमिक्सिंग इसने बंद करी है, ठीक है। इनके फ्यूडेटरीज होते थे, किंग, महाभोज और सेनापति इनके फ्यूडेटरीज हैं। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते थे, और जो राजा और रानी हैं वो वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तो इन यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा ये वैष्णव गॉड्स जो कि कृष्णा और वासुदेवा हैं उनकी भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये बुद्धिज़्म को भी प्रमोट करते हैं बाय ग्रांटिंग लैंड। तो ये लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को भी देते हैं और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी देते हैं। तो बुद्धिज़्म में जैसे देखें हम, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट्स बन गई बुद्धिस्ट कल्चर की अंडर सतवाहनास। तो नागार्जुना कोंडा और अमरावती बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट्स थी सतवाहना डायनेस्टी में बुद्धिस्ट लोगों के लिए। आर्किटेक्चर देखें तो रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश हुआ डेक्कन रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में। इन्होंने चैत्या और विहार बनवाए। चैत्याज जो हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे, और विहार जो हैं वो मॉन्क्स के रहने की जगह थी, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स थे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो एक चैत्या बड़ा फेमस है इनका जो कि है कार्ले, वेस्ट डेक्कन में। और विहार्स भी इन्होंने बहुत सारे बनवाए। नासिक में 3 विहार हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं नहापना और गौतमी पुत्र सतकर्णी की, ठीक है, जो कि 1st सेंचुरी AD से बिलोंग करती हैं। नासिक में हमें मिली हैं 3 विहार जिनमें इंस्क्रिप्शन है नहापना और गौतमी पुत्र सतकर्णी की। ये नहापना जो है, ये जो आगे हम फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे, साका डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो ये नहापना वहाँ पे आके रूलर हैं उस समय के। इसके अलावा अमरावती और नागार्जुना कोंडा हमने बताया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट्स बनी बुद्धिस्ट कल्चर की इनके समय पर। तो यहाँ पर स्तूपा बनाए गए। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें हम तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। एक टेक्स्ट हमें मिलता है गथा सप्तसाई या गथा सप्तसती। ये एक सतवाहना किंग थे हाला, उनको एट्रीब्यूटेड है। कौन सा टेक्स्ट? प्राकृतिक टेक्स्ट गथा सप्तसाई या गथा सप्तसती। ये सतवाहना किंग हाला को एट्रीब्यूटेड है। तो अब हम देख लेते हैं, अभी हमने मौर्यन और पोस्ट मौर्यन भी कंप्लीट कर लिया है। मगध से शुरुआत करी थी, बृहद्रथ डायनेस्टी आई, उसके बाद हरंक्या डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आई। फिर पोस्ट मौर्य में हम पहुँचे तो संगा डायनेस्टी आई, फिर कानवा, छेदी और सतवाहना। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है डायनेस्टीज़ का। तो मौर्यन साम्राज्य के बाद में नॉर्थ में संगा डायनेस्टी रूल करने लगी और डेक्कन में सतवाहना रूल करने लगी। नॉर्थ में संगा को रिप्लेस कर देते हैं कानवास।
तो ये अभी तक हमने देखा। इसके बाद में होता है आपका फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फॉरेन इन्वेजन्स को। तो यहाँ तक ये सतवाहनाज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।